यहां ये आपने देख लिया कि क्रूड ऑयल प्राइस के सापेक्ष कीमतें कैसी हैं तब और अब जरा ये देखिए कि उसके बावजूद कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते जरा देखिए। मार गई महंगाई तो नजर क्यों नहीं आई, खासतौर से तब नजर क्यों नहीं आई कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं क्या? यहां जाहिर है नहीं हुए हैं, पहले के मुकाबले बढ़े हैं, हर कोई जानता है, मैंने अभी आपको डेटा दिखाया। तो फिर ये क्यों है? 1 घंटे के अंदर एक नई एसयूवी जो लॉन्च हो रही है उसकी 25,000 गाड़ियां क्यों बुक कर ली जाती है 1 घंटे के भीतर? अगर ये महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का असर तमाम तरफ दिखाई देता है, तो ये गाड़ियों की बिक्री क्या दिखाती है? इसकी बुकिंग 1 घंटे के भीतर 25,000 वाहन बुक कर लिया जाना क्या दिखाता है? और कोविड के बाद कहा जा रहा है सिचुएशन बहुत बदली हुई है। कोविड के बाद क्या बच्चों के स्कूल में फीस कम हुई है? ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी दबाव जाहिर है नहीं था, वहां लॉजिस्टिकली उतना प्रेशर में नहीं थे स्कूल, लॉकडाउन में घरों से पढ़ाई हुई है, क्या फीस कम हुई है? इसके जवाब नहीं समझ में आते। कई चीजें ऐसा लगता है जैसे तथ्य के साथ, सत्य के साथ संघर्ष करती हुई वस्तुस्थिति है। अब देखिए यहां अगर बच्चों के स्कूल में फर्क नहीं आया, अगर दवाइयां, जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ियां 25,000 1 घंटे के भीतर बुक हो जा रही हैं, तो ये सच आज मौजूदा महंगाई के परिप्रेक्ष्य में कैसे सच है? अब ये देखिए, क्या दवाइयों की कीमतों में कोई कमी हुई है क्या इस दौरान? आपको जवाब मिल जाता होगा। अगर दवाइयां आप खरीद रहे हैं और आप नियमित रूप से खरीद रहे हैं तो आपको जवाब मिल जाता होगा कि दवाइयों की कीमत को लेकर क्या हुआ। लेकिन उसके बावजूद दवाई की दुकानों पर लंबी लाइनें क्यों हैं? क्या इसलिए क्योंकि जान बचानी है तो किसी भी तरीके से लोग कुछ भी बेचकर दवाइयां खरीदेंगे, इसलिए क्या वो लंबी कतारें हैं? कोविड के बाद ज्यादातर लोगों को तमाम दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसलिए लंबी कतारें हैं? और क्या महंगाई के बावजूद ये खरीदे बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए कतारें हैं क्या? अब जरा अगले फैक्ट की तरफ आपको ले चलता हूं। क्या हाईवे पर टोल टैक्स खत्म हुआ है? अगर टोल टैक्स खत्म नहीं हुआ है तो फिर वहां गाड़ियों की लंबी कतारें क्या दिखाती हैं? अगर टोल टैक्स है, ईंधन के दाम भी बढ़े हुए हैं, उसके बावजूद गाड़ी की बुकिंग 25,000 1 घंटे में हो जा रही है, सड़कों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब क्या यह है कि महंगाई एक इशू है नहीं? लोगों को महंगाई के बारे में आप बात करते तो सुनते हैं, लेकिन क्या महंगाई उन पर असल में उतना प्रभाव नहीं डाल रही है? अब जरा यह भी देखिए, क्या खाद के दाम कम किए गए हैं क्या? अगर खाद के दाम कम नहीं किए गए हैं तो कतार में खाद लेने को किसान मजबूर दिखाई देता है क्या? अगर किसान कतार में खड़े होकर खाद लेने को मजबूर दिखाई देता है तो यह मौजूदा महंगाई के बरक्स किस तरह का सच है? क्या खेती के लिए उपयोगी सामान के दाम कम किए गए हैं क्या? नहीं किए गए हैं। तो किसान क्या करे? क्या आदमी दवा ना खरीदे? दवा खरीदना आवश्यक है। क्या स्कूल में ना पढ़ाए? स्कूल में पढ़ाई जरूरी है। तो किसान क्या करें? खेती करना छोड़ दें? नहीं कर सकते। तो किसी भी कीमत में खरीदेंगे क्या? इसलिए वो खरीदे जा रहे हैं इक्विपमेंट्स। और इस सब के सापेक्ष ये भी देखिए कि जो सबसे ज्यादा जिस पर फर्क पड़ता है वो है जिसकी कमाई सबसे कम है। वो कौन है? मजदूर। क्या मजदूर की जेब में ज्यादा पैसे डाले गए हैं क्या? महंगाई को देखते हुए ज्यादा पैसे डाले गए हैं क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो 5 लोगों का परिवार कैसे पालेगा? आज महंगाई के दौर में क्या उसके लिए 4 लोगों का, 5 लोगों का परिवार पालना दुश्वार नहीं हो गया है? अब जरा ये देखिए, पेट्रोल डीजल का विकल्प क्या है? पेट्रोल डीजल के विकल्प के बारे में कहा जा रहा है कि सोचा जा रहा है इसका वैकल्पिक तरीका क्या हो सकता है। इसके लिए जो विकल्प है वो ये है, बायोडीजल का इस्तेमाल किया जाए, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए जाएं, एथेनॉल मिक्स किया जाए, नेचुरल गैस से चलाया जाए, प्रोपेन के जरिए प्रोपेल किया जाए वाहनों को। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वैकल्पिक सोर्सेस उतने प्रैक्टिकल हैं आज के सिनेरियो में? क्या हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल, जो कि एक बड़ा चंक, उसी से हमारे यहां ज्यादातर वाहन चल रहे हैं, क्या इससे रिप्लेस किया जा सकता है? पेट्रोल और डीजल में 20% एथेनॉल का इस्तेमाल होगा ये कहा जा रहा है और टारगेट है 2025 का। फिलहाल 8% एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से देखिए, इलेक्ट्रिक कार की बिक्री 30% तक बढ़ी है और 10 साल में 1 किलो हाइड्रोजन की कीमत $1 तक यह भी संभव है। लेकिन अभी ये ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। अभी आज आपको अगर फॉरेन रिलीफ चाहिए तो कम से कम इन विकल्पों की तरफ आप नहीं देख सकते।
बावजूद इसके जब TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स आज देश के अलग अलग हिस्सों पर लोगों की खाली होती जेब पर सवाल करते हैं तो उनका जवाब क्या है वो आपको सुनना चाहिए और उसके बाद चर्चा की तरफ आपको ले चलेंगे। सिलेंडर इतना महंगा कर दिए, 1000 का सिलेंडर हो गया है। पहले सब्सिडी थी वो भी चली गई है। आमदनी उनकी बढ़ रही है कि हम लोगों की बढ़ रही है? हम लोगों की तो घट रही है सर। दाल देख लो, तेल देख लो। है ना, महंगाई बढ़ाती जा रही है, व्यापार कुछ है ही नहीं। हम लोग बाहर से यहाँ रह रहे हैं, हमारा इतना नहीं हो पा रहा है और ऊपर से महंगाई हमारी जान ही ले रही है। जो प्राइवेट में सर्विस करते हैं उनके दाम बढ़ते हैं क्या? उनके नहीं बढ़ते हैं, सरकार के दाम बढ़ते हैं। परेशानी तो बहुत हो रहा है। अभी का युग में साइकिल चलाना पड़ेगा जितना पेट्रोल बढ़ रहा है। सेंट्रल अभी क्या कर रहा है मालूम नहीं। ये लोग तो बोल रहा है जीएसटी भी नहीं हो रहा है। पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है कि बस क्या बताएं। अब तो जी करता है कि गाड़ी घर में रख दें। कोविड से लोग निकले हैं, लोग दोनों निकले, पैसा है नहीं, काम नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।